प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कोरिलेशन एंड काइंड्स ऑफ कोरिलेशन यानी सहसंबंध और उसके प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तो आप कोरिलेशन के जो काइंड्स है, टाइप्स या कोरिलेशन आप कह सकते हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया, किसी बुक में नहीं मिलेगी ऐसी इस तरह से, उसे आप सिंपल वे में समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने कोरिलेशन यानी सहसंबंध। तो सबसे पहले सहसंबंध क्या होता है? दो चरों के बीच यानी कारण और प्रभाव, एक कारण होता है और दूसरे पे उसका प्रभाव पड़ता है। कारण और प्रभाव का जो संबंध है वही कोरिलेशन है आपका। यानी दो चरों के बीच एक चर का दूसरे चर पे, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही आपका कोरिलेशन होता है। तो देखते हैं, लैथरोप के अकॉर्डिंग है, लैथरोप ने परिभाषा दी है, सहसंबंध दो चरों यानी टू वेरिएबल्स के बीच की बात है। सहसंबंध दो चरों के बीच पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को इंगित करता है। यानी लैथरोप ने कहा सहसंबंध दो चरों के बीच पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को इंगित करता है। कोरिलेशन इंडिकेट्स अ जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फिर समनर ने इसके बारे में कहा, समनर ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, उन्होंने इसके महत्व को भी बताया इसके थ्रू अपनी डेफिनेशन के कि क्या महत्व है इसका। सहसंबंध मनोवैज्ञानिक परीक्षक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक रसायन शास्त्री के लिए उसकी तराजू। यानी इससे क्लियर है, रसायन शास्त्री जो केमिस्ट है उसकी तराजू यानी बैलेंस के बिना वो कुछ कर नहीं पाएगा, यानी मेन चीज हो गई उसके लिए। तो उसी को इन्होंने कहा कि सहसंबंध जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक रसायन शास्त्री के लिए उसकी तराजू। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट टू द साइकोलॉजिकल टेस्टर एज इज द बैलेंस टू द केमिस्ट। ये डब्ल्यूएल समनर ने बहुत अच्छा कहा, इन्होंने कोरिलेट किया इसको कि सहसंबंध मनोवैज्ञानिक परीक्षक के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि एक रसायन शास्त्री के लिए उसकी तराजू। तो ये तो परिभाषा की बात हो गई। अब आते हैं काइंड्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के प्रकार। वैसे तो सहसंबंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तीन प्रकार की बात करेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। वैसे तो लीनियर कोरिलेशन, कर्विलीनियर या नॉन कोलिनियर भी होते हैं, सिंपल कोरिलेशन भी होता है, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, कितने ही प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तीन कोरिलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध। अब धनात्मक सहसंबंध क्या होता है? जैसे इसको आप सिंपल वे में समझे, टू वेरिएबल्स है, चर x यानी वेरिएबल x है आपका और चर y यानी वेरिएबल y है, टू वेरिएबल है। तो अगर हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज होता है, वेरिएबल x इंक्रीज हो रहा है और वेरिएबल y भी इंक्रीज होता है, तो वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। यानी जब आपका वेरिएबल x इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, तो बोथ आर इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट विल बी पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा रीजन है, अगर आपका चर जो x है, वेरिएबल x है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपका वेरिएबल y ये भी डिक्रीज हो जाए, तब भी आपका पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। यानी दोनों की सेम डायरेक्शन रहनी चाहिए, या तो दोनों वेरिएबल इंक्रीज होंगे या दोनों वेरिएबल डिक्रीज होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जो वेरिएबल x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके y के, वेरिएबल y के, x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज, x डिक्रीज हो रहा है y भी डिक्रीज, यानी दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। तो ये कहलाता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जांपल देखो, ग्राफ पे बनाए अगर हम, ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वो बालक की लंबाई और बालक के भार के बीच में लिया है। बालक की लंबाई जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, उसका वेट भी, भार भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कि आपका ये एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप दूसरा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक मैथ सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स है, मैथ्स में स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं और फिजिक्स में भी इंक्रीज हो जाए, पॉजिटिव कोरिलेशन है। या मैथ्स में डिक्रीज हो रहे हैं, फिजिक्स में भी डिक्रीज हो जाए, तब भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। सेम डायरेक्शन, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, तो आपका ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। अब दूसरे पे आते हैं, सेकेंड है आपकी सेकेंड टाइप यहाँ पे ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन। ऋणात्मक सहसंबंध जैसे नाम से नेगेटिव, ऋणात्मक, तो इसमें जैसे हम इसे भी समझते हैं वेरिएबल x वेरिएबल y से, इसमें अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे हमने पहला वेरिएबल लिया, अगर x वेरिएबल ये इंक्रीज हो रहा है और तो y वेरिएबल डिक्रीज, यानी अपोजिट साइन रहेंगे, तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा। या हम कहें कि जो चर है x है, जो वेरिएबल x है वो डिक्रीज हो रहा है और वेरिएबल y इंक्रीज हो जाए, तब भी आपका ये क्या रहेगा, नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा, यानी अपोजिट साइन रहेंगे, इसमें अपोजिट डायरेक्शन।
एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज, ये पहला डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज। अपोजिट साइन रहेंगे तो वो नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो वेरिएबल एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी ये अनुक्रमानुपाती था पॉजिटिव में, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो नेगेटिव कोरिलेशन है इसमें दोनों वेरिएबल में यानी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये यहाँ पे आपका अनुक्रमानुपाती था पहले वाला, ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसमें साइन अपोजिट रहेंगे, पॉजिटिव में साइन सेम थे। तो ये आपको एक जब ग्राफ पे बनाना हो तो हमने वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने इसको कोरिलेट किया। जैसे कीमत है, कीमतों में वृद्धि हो रही है, आपकी कीमत इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आपकी मांग में कमी आ जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट की किसकी रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो यानी नेगेटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो ये आपका कोई और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो सर्दी है, ठंड है, वो कम हो रही है। टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी तो सर्दी कम होगी। नेगेटिव कोरिलेशन है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट साइन में जा रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। थर्ड वाला आता है शून्य से संबंध, जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन यानी जिनमें कोई भी कोरिलेशन हो, जीरो यानी कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा तो जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। इसको भी वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई लिया, इसमें सपोज करो वेरिएबल एक्स इंक्रीज हो रहा है और वेरिएबल वाई भी आपका इंक्रीज हो जाए, और यहाँ पे ये जब वेरिएबल एक्स डिक्रीज हो रहे हैं तब भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कोई प्रभाव ना पड़े, एक्स का वाई पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़े या घटे कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पे देखो पहला इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज हुआ, ये तब भी इंक्रीज हो रहा है। यानी एक्स वेरिएबल के बढ़ने या घटने का वाई वेरिएबल पे कोई इंपैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी इससे इसका कोई संबंध नहीं है। इसको हम ग्राफ पे लेते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे हमने लिया हिंदी में प्राप्तांक और इधर लिया वाई एक्सिस पे गणित में प्राप्तांक। तो हिंदी के जो मार्क्स है वो गणित के मार्क्स को कहीं भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जैसे हिंदी में सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है, मैथ्स में ये आ गया, ये फिर नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, यानी जीरो कोरिलेशन। एक में जो मार्क्स आ रहे हैं हिंदी के मार्क्स का गणित के मार्क्स से कोई रिलेशन नहीं है, एक का इम्पैक्ट दूसरे पे कुछ नहीं पड़ रहा है, यानी इनमें दोनों वेरिएबल में कोई भी आपका कोरिलेशन नहीं होता। एक बढ़ रहा है घट रहा है कोई फर्क नहीं, नो इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल एक्स ऑन वाई। तो इस तरह से तीन आपके कोरिलेशन के सहसंबंध के प्रकार हुए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्पीयरमैन मेथड लाएंगे, उसमें स्पीयरमैन रैंक्स मेथड, यानी जो स्पीयरमैन की रैंक विधि है उससे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।